सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। आज हम करेंगे कि एरर्स को डिटेक्ट कैसे करना है। हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। मेन ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ये कर रहे हैं हम, और है इसमें डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। इसमें हमारी अभी डिटेक्शन ऑफ एरर्स वाली कैटेगरी चल रही है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया है कि एरर्स किस तरह के होते हैं। 5 तरह के एरर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटरी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ डुप्लीकेशन। ये 5 तरह के एरर्स हमने लास्ट 2 सेशंस में डिस्कस करे हैं। अब एरर्स में ही इसी पार्ट में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एरर्स को डिटेक्ट कैसे करना है। ये तो पता चल गया कि एरर्स किस तरह के होते हैं। अब जो ऑडिटर है वो एरर्स को डिटेक्ट कैसे करेगा, ये देखना है हमें। सो देखिए, लोकेशन ऑफ एरर्स ये हमारा आज का टॉपिक है। लोकेशन ऑफ एरर्स, कि एरर्स को ढूंढा कैसे जाए, कैसे ढूंढना है एरर को। अगर कोई मिस्टेक है अकाउंट्स में तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को टैली करना किसका काम है? किसका काम है ट्रायल बैलेंस को टैली करना? अकाउंटेंट का। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि एरर है। आपकी बुक्स में क्या है? एरर। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, दैट मीन्स कि आपकी बुक्स में है एरर, कोई ना कोई मिस्टेक है आपकी बुक्स में। तो ये जो एरर है इसको ढूंढना काम किसका है? क्या ये ऑडिटर का काम है या फिर ये अकाउंटेंट का काम है? एरर को ढूंढना ऑडिटर का काम नहीं है, एरर को ढूंढना अकाउंटेंट का काम है बेटा। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो अकाउंटेंट है उसको मिस्टेक पता नहीं चलती कि गलती कहाँ पर है। वो असमर्थ हो जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन उससे उसको एरर नहीं मिल रहा, उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा। तो जब अकाउंटेंट अपने हाथ खड़े कर देता है उस टाइम पे ऑडिटर को बोला जाता है कि आप एरर ढूंढिए। ठीक है जी। और अगर ऑडिटर ऐसा काम करता है, अगर ऑडिटर ट्रायल बैलेंस को टैली करने का काम करता है, तो एक तरह से उसके लिए फालतू काम है, और इस फालतू काम के लिए उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दी जाएगी। व्हाट इज एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन? एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी उसको। ये काम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, क्योंकि ये ऑडिट, ये अकाउंटेंट का काम है। और क्योंकि अकाउंटेंट इस काम को नहीं कर पाया, इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए ऑडिटर को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दी जाएगी। ठीक है जी। ये तो हमें पता चल गया
कि भाई ट्रायल बैलेंस को टैली कौन कौन करवाएगा। अब टैली करना कैसे है, क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स टू टैली ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स मैच करनी है। क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टोटल चेक करेंगे। आप ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे अलग अलग आइटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स के अकाउंट्स हैं, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हैं, डेटर, यहाँ पे क्रेडिटर। ठीक है जी। यहाँ पे आपके कुछ एसेट्स के अकाउंट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज के अकाउंट्स हैं, और इस हिसाब से यहाँ पर आपका टोटल आ रखा है। दिस इज द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इनका ना टोटल चेक करो। इस साइड का टोटल चेक करो डेबिट साइड का, फिर क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो। मान लीजिए यहाँ पे 2000 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1900, तो ये 100 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पर। तो आप चेक करो कि 100 रुपीज का डिफरेंस कहीं आपने टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं करी। कभी कभी हम बेसिक मिस्टेक ही कर जाते हैं, टोटल ही गलत हो जाता है हमसे। तो टोटलिंग चेक करो। अगर तो टोटलिंग में मिस्टेक है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, साथ ही साथ आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या है, आप टोटल्स चेक करो ट्रायल बैलेंस के कि टोटलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है आपने। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकालो कितना है। अगर टोटलिंग में मिस्टेक नहीं है, टोटलिंग तो ठीक है, तो फिर ये देखो भाई ये जो डिफरेंस है ये कितना है, डेबिट और क्रेडिट साइड में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकालो। जैसे यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना है, अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल लें तो डेबिट और क्रेडिट साइड में कितना डिफरेंस है, 100 रुपीज का डिफरेंस है इस एग्जाम्पल में। अगर अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकाल लिया आपने, उसके बाद इस अमाउंट ऑफ डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करो, हाफ द डिफरेंस। जितना भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, हाफ कर दो। तो 100 का हाफ कितना हुआ, 50 रुपीज। हाफ करने के बाद ये देखो कि क्या 50 रुपीज की कोई आइटम इसमें तो नहीं है। 50 रुपीज की कोई आइटम, ऐसी कोई आइटम जो कि ₹50 की हो, वो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाई दे रही है। अगर तो वो ट्रायल बैलेंस में है, दैट मीन्स कि उसी आइटम में गलती है, उसको आप ठीक कर दो। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 50 रुपीज की आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलती, आपने क्या करना है, हाफ करके, डिफरेंस का अमाउंट हाफ करके आपने उसको ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है। अगर तो ट्रायल बैलेंस में 50 रुपीज का अमाउंट मिल जाता है, ओके, काम खत्म। उसी अमाउंट में डिफरेंस है, उसी आइटम में, उसी आइटम की वजह से गलती आ रही है, उसको ठीक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये 50 रुपीज का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डिफरेंस को, जितना भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए आपका जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है दैट इज 639, इतने का डिफरेंस आ रहा है। इसको आप अगर 9 से डिवाइड करें तो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिफरेंस 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि गलती कहां पर है, एरर कहाँ है, कहाँ किया है आपने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स में एरर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स में मिस्टेक है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स? कभी कभी क्या है कि आपको लिखना होता है 928 और गलती से आप लिख देते हैं 289, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स। आप डिजिट्स का हेर फेर कर देते हैं, लिखना था 928 लेकिन लिख दिया 289। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालिए 639। क्योंकि ये डिफरेंस 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये माना जाएगा कि आपने मिस्टेक कहां पर करी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स में मिस्टेक करी है। ये एरर आप ढूंढ लीजिए। उसके बाद फिर भी अगर कुछ नहीं होता, आपने डिफरेंस के अमाउंट को 2 से भी डिवाइड करके देख लिया, 9 से भी डिवाइड करके देख लिया, बात नहीं बनी, फिर आप क्या करेंगे, आप ना जर्नल को चेक करेंगे। क्या करेंगे, आप जर्नल चेक करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पे पास करी जाती है, जर्नल में। तो आप जर्नल की सारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं जर्नल में मिस्टेक तो नहीं है। तब भी बात नहीं बनती तो आप साथ ही साथ चेक करेंगे सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सहायक किताबें। और सहायक किताबें कौन सी हैं आपकी, +1 +2 में कर रखा है बेटा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। इस तरह की जो सहायक किताबें हैं, आप इनको चेक करेंगे कहीं यहां पर तो कोई मिस्टेक नहीं है। चेक कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये जो ऊपर हमने सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करी हैं, परचेज बुक, सेल बुक, इनकी एंट्रीज पोस्ट कहां पर होती हैं, पोस्टिंग किसको कहते हैं, जब हम लेजर में एंट्री करते हैं। लेजर में जब हम एंट्री करते हैं उसको पोस्टिंग कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि क्या ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं, ऊपर ये जो हमने सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करी हैं, इन सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग लेजर में ठीक से हुई है कि नहीं। कहीं कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो सब्सिडरी बुक में तो है लेकिन उसको आपने लेजर में एंटर नहीं किया। ऐसा चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वही बैलेंसेस जाते हैं जो कि लेजर से उठ के आते हैं। तो अगर लेजर ही गलत है तो ट्रायल बैलेंस कैसे ठीक हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सिडरी बुक वाली एंट्री लेजर में पास नहीं हो रखी होती, जिस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत हो जाता है। ये चेक कीजिए। अगर मान लीजिए कि जर्नल में कोई गलती नहीं है, ना ही सब्सिडरी बुक में कोई गलती है, और आपने सब्सिडरी बुक के सारी एंट्रीज आपने लेजर में भी पोस्ट कर रखी हैं, वहां पे भी कोई गलती नहीं है, फिर आप देखो, आप ना चेक करो लेजर के बैलेंसेस। लेजर में जितने भी बैलेंसेस हैं उनको चेक करो। कैसे चेक करेंगे, आप देखो कि लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस है वो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है,
जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है। ओपनिंग बैलेंस चेक करो कि क्या पिछले साल से आपने जो बैलेंस उठाया है वो ठीक उठाया है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये चेक करो कि क्या आपने लेजर के टोटल ठीक लगाए हैं, क्या टोटल्स ठीक हैं। टोटल्स को चेक करो। ठीक है जी, ये सब चेक करने के बाद भी अगर बात नहीं बनती तो आप चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। इसकी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो कि जो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं आपने उनको इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है। जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो चेक करो कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को आपने ठीक से कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया। तब भी अगर बात नहीं बनती तो इस साल के ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करो, मैच करो लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ। लास्ट ईयर का जो ट्रायल बैलेंस है ना उसके साथ मैच करो। जैसे मान लीजिए ये लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस है, लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस है डेबिट क्रेडिट। उसमें बहुत सारी आइटम्स हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसमें बैलेंसेस हैं। और अगर आप करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस चेक करो और इसके साथ मैच करो तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, सैलरी है, लेकिन यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा यहाँ पर नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो यहाँ पर है ही नहीं। यहां से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस इसलिए मैच ना कर रहा हो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा यहाँ पर नहीं लिया। तो जब आप करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करते हैं तो भी कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक जो है वो मिल जाती है। सो ये सारे आपके स्टेप्स हैं जिस तरह से आप अपने ट्रायल बैलेंस के एरर्स को लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या स्टेप्स हैं ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस के टोटल्स को चेक करेंगे। कभी कभी हम टोटलिंग में ही एरर कर देते हैं। सेकंड, अगर टोटल्स मैच नहीं कर रहे तो डिफरेंस का अमाउंट निकालिए कितना है। जो भी डिफरेंस का अमाउंट निकल के आएगा उसको हाफ करके देखिए। अगर इस अमाउंट का कोई बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है तो आप मान सकते हैं कि उसी में गलती है, आप गलती ठीक कर दीजिए। और अगर इस अमाउंट का कोई बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाई देता तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजिट्स की वजह से गलती हो। आप डिवाइडेड बाय 9 करके देखिए। अगर डिफरेंस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 9 से, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिजिट्स में हेर फेर है। तब भी बात नहीं बनती, जर्नल चेक कीजिए। नहीं बात बनती, सब्सिडरी बुक्स चेक कीजिए। सब्सिडरी बुक्स ठीक हैं तो देखिए कि सब्सिडरी बुक्स की जो एंट्रीज हैं वो लेजर में पोस्ट हो रखी हैं कि नहीं, अच्छे से कोई एंट्री मिस तो नहीं हो रखी। तभी बात नहीं बनती तो लेजर की बैलेंसेस को चेक कीजिए, टोटलिंग वगैरह चेक कर लीजिए। नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको देखो कि क्या उनको आपने ओपनिंग में ठीक से कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया। नहीं हुआ अभी भी
तो आप लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस और करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को आपस में मैच करो, हो सकता है कि कोई आइटम जो है वो मिसिंग हो और वहां से आपको एरर मिल जाए। दिस इज ऑल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। इसके साथ ही हमारा जो ये वाला पार्ट है ये खत्म हो गया, डिटेक्शन ऑफ एरर्स वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है जी। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मिस्टेक्स हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर तो मिस्टेक गलती से हो जाए, अगर तो मिस्टेक गलती से हो जाए उसे कहते हैं एरर। और अगर मिस्टेक डेलिबरेटली करी जाए, डेलिबरेटली मतलब जान बूझकर या फिर इंटेंशनली, सोच समझकर की जाए, सोच समझकर की गई गलती को आप कहते हैं फ्रॉड, धोखा। ठीक है जी। तो हम इस बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, एरर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमें डिस्कस करना है फ्रॉड के बारे में, कि जो फ्रॉड्स हैं, योजना से जो की गई गलती है, योजना बनाकर की गई जो गलती है, दैट मीन्स प्लान्ड मिस्टेक। प्लान्ड मिस्टेक, प्लान मिस्टेक मतलब योजना बनाकर की गई जो गलती है उसको आप फ्रॉड कहते हैं। सो जो फ्रॉड्स हैं आपके वो तीन तरह के होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब है दुरुपयोग, गलत तरीके से किसी चीज का इस्तेमाल करना, मिस एप्रोप्रिएशन। या फिर एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या है, चोरी। किस चीज का दुरुपयोग या किस चीज की चोरी, ऑफ कैश। आप कैश का दुरुपयोग कर रहे हैं या कैश की चोरी कर रहे हैं, वो पहली तरह का फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामान, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या किसी भी तरह के जो गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में पड़े हैं आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। तीसरा, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, हेर फेर करना। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, आप बुक्स में हेर फेर कर रहे हैं लेकिन आपका इरादा गलत है, ये तीसरी तरह का फ्रॉड है। सो हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं फ्रॉड्स की, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, मिस एप्रोप्रिएशन या फिर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। कैश का या तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर कैश की चोरी कर रहे हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो कैश है, कैश की अगर हम बात करें तो ये ना इजी टू स्मगल है, इसकी तस्करी बहुत इजी है।
स्मगल मतलब तस्करी। कैश की तस्करी करना बहुत आसान होता है गुड्स के कंपैरेटिवली। कैश पॉकेट में डालो, निकल जाओ। गुड्स को आप पॉकेट में डाल के ऐसे निकल नहीं सकते। तो जो कैश है उसकी चोरी आसानी से हो सकती है, लेकिन गुड्स की चोरी आसानी से नहीं हो सकती। और कैश की चोरी करते हुए पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन गुड्स की स्मगलिंग में पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, गुड्स के केस में पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैश के केस में पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं, वेज, कौन से तरीके हैं जिससे कि जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कैश की चोरी करते हैं? नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स क्या होते हैं? असाधारण असाधारण प्राप्तियां। असाधारण प्राप्तियां कुछ ऐसा कैश है जो आपको डे टू डे बेसिस पर नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। आप उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स को क्या करते हैं? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते और इसको अपने पास ही रख लेते हैं, इसकी चोरी कर लेते हैं उस कैश की। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर जो रद्दी थी उसको बेच दिया, सेल कर दिया। सेल करके आपने इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, और ये वाला जो कैश है ये अपने पास रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। तो इस तरह से कैश की चोरी करते हैं लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, नकद सेल तो करते हैं, कैश सेल्स करते हैं। कैश सेल्स में कैश आया, लेकिन इसकी ना एंट्री नहीं करते बुक्स में, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश सेल कर दी और रिकॉर्ड नहीं किया, और इस कैश को अपने पास ही रख लिया, चोरी कर लिया। इस तरह से और कैसे हो सकती है? फिक्टिशियस एंट्रीज। फिक्टिशियस एंट्रीज क्या होती हैं बच्चे? फिक्टिशियस मतलब झूठी एंट्रीज, नकली, काल्पनिक, झूठी एंट्रीज पास कर देते हैं। बुक्स में झूठी एंट्रीज पास कर दी। एग्जाम्पल, ये दिखा देना कि भाई हमने तो कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, लेकिन एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं दिया। आप कह देते हैं कि कस्टमर को मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, लेकिन ये डिस्काउंट आपने दिया नहीं है, ये इस 100 रुपए की आपने चोरी कर ली। आप कह रहे हैं कि मैंने गुड्स बेचे हैं 1000 के, गुड्स का प्राइस था 1100, आपने दिखाया कि 1100 में से मैंने 100 का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, लेकिन आपने एक्चुअली में ये डिस्काउंट नहीं दिया, आपने कस्टमर से 1100 रुपए ही लिए हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में 1000 रुपए जमा करवा देंगे और 100 रुपए अपनी पॉकेट में रख लेंगे। तो इस तरह से आप नकली एंट्रियां पास करके क्या करते हैं? कैश की चोरी कर लेते हैं। और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए जो सेशन का टाइम है वो खत्म हो गया बच्चे, so we'll discuss it later in tomorrow's session.